हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे SBI PO मेंस का जो एग्ज़ाम था अपना 13 सितंबर यानी कि आज सिंगल शिफ्ट में। तो उसके बारे में क्या एग्ज़ाम का लेवल रहा था, प्लस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बहुत सारे बच्चों को क्या क्या दिक्कतें आई हैं। अपने IBPS से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि अपने जितनी एग्ज़ाम फीस दे रहे हैं उसके अंदर अपने को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, वो भी इतने क्रूशियल टाइम में कि अपने पूरा कहते हैं कि अपनी लाइफ डिपेंड होती है। हाँ भी, ये एग्ज़ाम हमने निकालना है, उसके अंदर अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। इस वजह से मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि रीजनिंग एंड कंप्यूटर मॉडरेट लेवल था। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट हो सकते थे 15 to 16 क्वेश्चन हो सकते थे। मॉडरेट लेवल था कंप्यूटर एंड रीजनिंग का। देन उसके बाद बात करते हैं क्वांट एंड मैथ्स की। क्वांट या मैथ कुछ भी कह लो, इसका डिफ़िकल्ट पेपर था मैथ का, क्योंकि मैथ का लेवल वही अपन समझ सकते हैं कि SBI PO का एग्ज़ाम था तो डिफ़िकल्ट तो थोड़ा रहना था। तो इसकी मैथ थी वो डिफ़िकल्ट आई थी। लगभग 12 से 13 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट हुए हैं अप्रॉक्सीमेट। देन उसके बाद GA एंड बैंकिंग का एग्ज़ाम भी मॉडरेट लेवल का आया था। इसमें अगर बात करें तो 22 से लेके 25 क्वेश्चंस के बीच में लगभग अटैम्प्ट हुए हैं। काफ़ी GK ट्रिकी आया था। जिन्होंने लगभग मान के चलो 6 मंथ से ज़्यादा का GK जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए तो फिर भी ठीक था, बाकी मॉडरेट लेवल था। देन उसके बाद चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश का मॉडरेट लेवल था, आपसे 20 से 25 क्वेश्चन आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते थे। तो अगर और ओवरऑल पेपर की बात करें तो मॉडरेट था पेपर, है ना, कि डुएबल था, बट थोड़ा सा वही है कि SBI PO लेवल है तो कुछ तो उसमें बात होगी ना कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम है अपना बैंकिंग का। ओवरऑल पेपर नाइस, मतलब काफ़ी ठीक था, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट बोल सकते हैं। अब अपने बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जो भी बच्चों को क्या क्या चीज़ों को फेस करना पड़ा। कई एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ये हो रहा था कि कंप्यूटर थे वो काम नहीं कर रहे थे, PC पता नहीं कब के थे। अपने ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ना बिल्कुल भी कि अपने को एग्ज़ाम सेंटर के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम का, एक तो वैसे ही इतनी पैनिक सिचुएशन होती है, ऊपर से अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बच्चे के माइंड पर उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो प्लस कईयों के तो सिस्टम ही काम नहीं कर रहे थे, कभी उनको एक सिस्टम से दूसरे पे शिफ्ट करे थे, दूसरे पे तीसरे पर लोगों के 4-4 5-5 बार PC शिफ्ट हुए हैं कि उनकी अलग अलग जगह बैठ के उन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं। बच्चा वैसे ही पैनिक कर जाता है इतनी देर में। उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रही है कि कई बार अपने जिस क्वेश्चन पे टिक करते हैं उस पर टिक नहीं हो रहा था, एक बार टिक हो गया देन अपने आगे स्विच कर जाते हैं तो उस पर टिक ही नहीं हो रहा था। तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने सही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है एंड देन बाद में आपको पता चलता है कि वो टिक ही नहीं हो रहा। इसके अलावा एक ये भी प्रॉब्लम थी कि कई क्वेश्चन जिन पे टिक नहीं किया था वो अपने आप अटैम्प्ट हो रहे थे। तो मतलब ओवरऑल काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा है, काफ़ी एग्ज़ाम सेंटर पर तो बहुत बुरा हाल रहा है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो स्टूडेंट के माइंड पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि उसकी वो पूरी जान होती है ना, वो उसने उस पेपर में लगाई हुई होती है। ओवरऑल यही एग्ज़ाम का पैटर्न रहा था, मॉडरेट लेवल रहा था। बेस्ट ऑफ लक फॉर रिज़ल्ट। थैंक यू।